भाई कहीं लोग न्यू कंधे फिर रहे, कहा बीजेपी ने कानमा फूक मार दी है। कैप्टन रहा कबड्डी का, इसको मालूम है कि कहां पे मैंने ज्यादा कैंची लगानी या वो भी लगाने जानता है। जोरदार तालियां, नायब सैनिक तालियां। माननीय सतीश दास जी आए और 2 मिनट में अपना वक्तव्य रखें और महम की जनता को प्रेरणा दे। सतीश नाथ जी। कश्यप समाज से सतवीर जी। और जो साथी समाज की आवाज है जो हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जोरदार तालियों से खड़े होकर के स्वागत। भारत माता के, भारत माता के। भाई आवाज, ये महम की सरदारी की आवाज है। माताओं से निवेदन है थोड़ा स्थान ग्रहण करें अपना। एक जोरदार जयकारे के साथ आलिया आवाज महम की दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे कि महम की सरदारी 71 बैठी है इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर। एक विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आपका बेटा, इस महम का बेटा। भाई कहीं लोग न्यू कंधे फिर रहे, कहा बीजेपी ने कानमा फूक मार दी है। कह रहे कहा कानमा फूक मार दी, कहा हमारे ओरी ध्यान करियो। अरे ध्यान करना है ना, ये मेरा भाई है दीपक हुड्डा, अरे इसकी तरफ ध्यान करियो। मैं महम की सरदारी को कह रहा हूं और एक विश्वास दिला रहा हूं, महम की सरदारी को आज तारीख को आप कमल का फूल भेजिए। भाइयों, महम के विकास की जिम्मेवारी आपके बेटे भाई की है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे भाई। अरे पूरब में तो झूठ बोलते रहे, झूठ बोल करके वोट लेते रहे, परंतु मैं महम की सरदारी को विश्वास दिलाता हूं। आप कमल का फूल भेजिए, दिन रात महम के लिए लगा देंगे, दिन रात महम के लिए लगा देंगे। अरे हमारा भाई ये दांव पेच भी जानता है, ये जो झूठ बोल रहे हैं 8 तारीख को इनको साफ करके घेर दो। यहां से दीपेंद्र अपने जो हमारे दीपक हुड्डा जी हैं, इनको कमल का फूल दे करके चंडीगढ़ में भेज दो भाइयों। इस ऐतिहासिक भूमि पर महम की जो राजनीतिक भूमि है, मैं इसको सबसे पहले प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा की नई विधानसभा का आप सबने गठन करना है। ज्यों-ज्यों चुनाव आगे बढ़ रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तीसरी बार आतुर है। और भाइयों, जो जो चुनाव बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी भाइयों पस्त होती जा रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। भाइयों, हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में ऐसा वातावरण बना है, जो वातावरण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस की हालात हुए थे वही हालात हरियाणा में होने वाले हैं। भाइयों, ये बात अब कांग्रेस के नेताओं को भी मानने लगे हैं। यही कारण है पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता हरियाणा के अंदर प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही आया है। अब कांग्रेस पार्टी की हालात हताशा की स्थिति में आ गई है और भाइयों, प्रचार तो नेता नहीं कर रहे, घोषणा पत्र जारी करने पे लगे हुए हैं। दुर्भाग्य है कांग्रेस का। अरे मैंने तो इतिहास में पहली बार देखा कि अगर कोई राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र एक बार जारी करता है, कांग्रेस ने तो कमाल कर दिया। एक बार दिल्ली में जारी कराया, फूस हो गया, फिर चंडीगढ़ लेकर कल जारी कराया। यह भी इतिहास में पहली बार है कि अगर कोई दल दो बार अपना मैनिफेस्टो जारी करती हो। भाइयों, एक बार में तो कुछ हुआ नहीं, दूसरे में कौन सा काम होगा। ये कांग्रेस आज कन्फ्यूजन में है। ये स्थिति उस स्थिति में है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। भाइयों, रात को भी उठ करके 12 बजे ये याद आता हुड्डा साहब को, कहा भाई एक और मैनिफेस्टो जारी कर दो, क्या पता लोग वोट दे दें। भाइयों, अब अचानक खबर आई है जो विदेशी धरती के ऊपर पीछे बैठ करके लोकसभा के चुनाव में जिसने झूठ फैलाया, हाथ में उस पवित्र संविधान की बुक लेकर के, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस मसौदे को तैयार किया, और उस पवित्र ग्रंथ को ये राहुल बाबा हाथ में उठा करके ये कहने लगा कि मोदी अगर तीसरी बार आया तो ये संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा। मुझे आज पता लगा है, कल ही अचानक खबर आई है कि राहुल बाबा हरियाणा के पर्यटन पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है। जब ये हरियाणा की धरती पर आएगा, हरियाणा का युवा भी इसको कुछ न कुछ पूछेगा, हरियाणा की जनता भी इससे कुछ सवाल करेगी कि राहुल बाबा, आपने जो संविधान की बुक उठा करके वो बोला था कि मोदी आएगा, आरक्षण खत्म करेगा, संविधान खत्म करेगा, आपने अमेरिका में जाकर के जो शब्द बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती तो हम आरक्षण को खत्म कर देते, इसके बारे में हमारा हरियाणा का दलित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताने का काम करेंगे। मेरा हरियाणा का युवा, आप यहाँ पर्यटन पर घूमने के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं। मेरा हरियाणा का युवा आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, उसके बारे में भी बता करके जाना। ये मैं आपसे हमारे हरियाणा का युवा पूछ रहा है। भाइयों, हमारा ये भी किसान हरियाणा का भाइयों राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश करने का काम क्यों किया जाता था, ये भी पूछने का हमारे किसान काम करेंगे, आप उसको बताने का काम करें। हरियाणा की हमारी माताएं बहनें जो हिमाचल के अंदर आपकी सरकार ने बहनों के साथ वायदा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया, ये भी पूछना हमारी माताएं बहनें पूछ रही है, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। हमारा किसान ये भी आपसे पूछ रहा है कि आपकी सरकार में 2-2, 3-3 रुपए के चेक उनके खराबे के दिए जाते थे, वो क्यों दिए जाते थे, इसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, राहुल बाबा का पता चला है कि वो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है। आए
परंतु इन क्वेश्चनों का जो हमारे हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं उसके बारे में बताने का काम करें। मैं आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमने संकल्प लिया है, मेरी सरकार ने ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए हमने एक योजना बनाई है, लाडो लक्ष्मी योजना। और इस योजना के तहत हर महीने माताओं को, बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार जो 10 जिलों के अंदर नए IMT लगाने का काम करेगी। एक IMT के अंदर 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम वहां पर होगा। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी निर्णय लिया है 8 अक्टूबर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान योजना, चिरायु कार्ड योजना, परिवार को 5 लाख रुपए का अधिकार हमारी सरकार ने दिया था कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 1 साल में किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख रुपए में अपना इलाज करा सकता है। भाइयों, अब हमने इसका दायरा बढ़ाया है। अब इसका दायरा बढ़ाया है 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के ऊपर मेरे हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति अब 10 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने, भाइयों, हमने लिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे 70 साल से ऊपर की माता है, बुजुर्ग है, अब उसको और उसके परिवार को उनकी चिंता नहीं है। अगर कोई बीमारी किसी बुजुर्ग को आ जाती है, उसके इलाज के लिए नरेंद्र मोदी और नायब सिंह है, उनके परिवार को कोई चिंता नहीं है। उनको अलग से हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ऐतिहासिक भूमि है ये महम की। हमने ये भी निर्णय किया है, हमारी सरकार हरियाणा के किसानों की ये पहला ऐसा प्रदेश है, उनकी 24 फसलें MSP के ऊपर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है अपने संकल्प पत्र में 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। भाइयों, ये भी निर्णय किया है। कांग्रेस बोल रही है कि हम चिंता कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं कि आप अग्निवीर की चिंता छोड़िए, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। आप अपनी चिंता कीजिए। 8 तारीख के बाद आपका हरियाणा प्रदेश के लोग सुपड़ा साफ करने वाले हैं। आप अपनी चिंता कीजिए। भाइयों, हर हुड्डा साहब बोलते थे, हुड्डा साहब कहते थे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं, मोदी जी ने मुझे हरियाणा की सेवा के लिए भेजा है और मैं जो बोलता हूं वो पत्थर के ऊपर लकीर है। आप घोषणाएं की बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब, आप अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को देखिए। मुझे तो मात्र 56 दिन का काम करने का मौका मिला है। मेरे 56 दिन आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेंगे। भाइयों, इस गति से मैंने काम किया है। और ये बोलता है कि घोषणाएं कर रहा है। भाइयों, हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है। मुझे तो हुड्डा साहब और उनके बेटे के ऊपर एक शेर याद आता है। हुड्डा साहब, आप कहते हैं घूम रहे, हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने इनसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए। मैं कहा, हुड्डा साहब, आप भी 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछता हूं।
मेरी माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। भाइयों, मैंने 10 क्वेश्चन पूछे, ज्यादा नहीं पूछे। क्वेश्चन तो काफी लिस्ट बन गई थी, 4 महीने हो गए, एक का भी जवाब नहीं दिया, एक का भी। मैंने फिर मैंने कहा मखा हुड्डा साहब, 1-2 का तो दे दो, कुछ तो दे दे, कुछ तो तने करा होगा, वो पता तो लग जाए या भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहा। आप भ्रष्टाचार से अलग कुछ नहीं दिखता था। आपको तो दिल्ली में बैठा दामाद दिखता था, आपको गरीब नहीं दिखता था महम का बैठा हुआ कि उसकी हालत क्या हो रही है। वो वोट दे देता था, चक्कर काटता रहता था, परंतु उसको सुविधा नहीं मिलती थी। भाइयों, इसके ऊपर एक शेर याद आ रहा है हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते खराब है, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। भाइयों, अब राहुल बाबा भी अब सैर करने के लिए आ रहा है। राहुल बाबा सैर करके चला जा। हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, ये मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में भाइयों ये भी बात कहने के लिए आया हूं कि यहां से हमने शमशेर खरकड़ा साहब को 2 बार टिकट दिया, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाया। हमने नौजवान को टिकट दिया, खिलाड़ी है, दांव पेच भी जानता है। मैं महम की सरदारी को बोल रहा हूं, ये पूरे दांव पेच जानता है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, अर्जुन अवार्डी है, ये मेहनत करता है, आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगा। भाइयों, इसको जता करके भेजिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमने भाइयों शमशेर खरकड़ा, राधा अलावत को पार्टी से बाहर कर दिया है। हमारा अगर कोई प्रत्याशी है तो दीपक हुड्डा है। दीपक हुड्डा कमल का फूल है, इस बात को आप भाइयों देखिए। हमारा और कोई प्रत्याशी नहीं है, परंतु मैं महम की सरदारी में ये बात स्पष्ट करने के लिए आया हूं। आपका बेटा भाई हूं, महम की सरदारी को कह रहा हूं, आप मजबूती से मेरे इस भाई को जिताइए। भाइयों, महम के विकास के अंदर इतना जी जान हम मिलकर के लगा देंगे जो आज तक कांग्रेस ने 60 सालों में महम का विकास नहीं किया, उससे ज्यादा विकास करके हम दिखाएंगे, उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। भाइयों, आप सबसे मैं आज यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था, यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था। मुझे पूर्ण विश्वास है, महम की सरदारी पे विश्वास है। भाइयों, एक एक वोट कमल के फूल को डालने का काम करें और इनके इस भ्रष्टाचार और शोषण से बचने का काम करें। एक विधायक ने तो गढ़ में जाए। भाइयों, मैं आज महम की पूरी सरदारी को, इस ऐतिहासिक भूमि को मैं आज ये निमंत्रण देता हूं, आप 8 तारीख को कमल का फूल लेकर के ये महम की सरदारी चंडीगढ़ आएंगे। सीएम हाउस के अंदर आपका बेटा भाई आपका स्वागत करेगा। आप इनको वहां लेकर के आइए, जतवा करके लेकर के आइए। यही सबब मैं आज आपके बीच में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था। इतनी संख्या में आप आए हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के